अगर ज़्यादा ईश्वर के बारे में सोचने पर ना तो मन व्याकुल हो जाता है। पता नहीं चलता कि किधर जाऊँ, पता नहीं चलता किधर जाना है और किधर जाना पड़ता है। मगर अपने आप को शांत करना पड़ता है। ईश्वर हमें तो जन्म दे दिया है, पर कर्म तो खुद करना पड़ेगा। जीवन में भौतिक सुख में जाए या आध्यात्मिक सुख में जाए, या परिवार में जाए, परिवार की माया में जाए, कुछ समझ नहीं आता। ईश्वर के पक्ष में जाते हैं तो परिवार दुखी, अगर परिवार के पक्ष में जाते हैं तो मन दुखी। जाए तो कहाँ जाए, कुछ समझ नहीं आता किधर जाएं। आध्यात्मिक सुख में और भौतिक सुख में बहुत अंतर है। भौतिक सुख ये सपना है, ये मिट जाने वाला है। आध्यात्मिक सुख जो कभी मिटने वाला नहीं है। संसार एक सपना है, आध्यात्मिक सुख ही अपना है जो शरीर से लेन देन नहीं रखता। भौतिक सुख वो शरीर से लेन देन रखता है, परिवार से लेन देन रखता है, माया में उलझे रहता है, कुछ समझ नहीं पाता, मन व्याकुल हो जाता है। जब हम ईश्वर को याद करते हैं तो मन चिंता में डूब जाता है। जब वो चिंता ईश्वर से हटता है तो बेचैनी होने लगता है। परिवार के सुख के लिए भौतिक सुख होना जरूरी और आध्यात्मिक सुख के लिए भगवान की होना जरूरी है। मन करता है कि आध्यात्मिक सुख सबसे जरूरी है, पर मोह की त्याग कैसे करें जो हमें बंध गए हैं परिवार की माया की डोर में। कैसे निकले समझ नहीं पाते। अगर हम परिवार को छोड़कर आध्यात्मिक सुख के ऊपर कदम निकालते हैं तो भी पाप होगा। अगर भौतिक सुख में रहते हैं तो जीवन नष्ट होगा। भौतिक सुख कुछ समय के लिए है, पर आध्यात्मिक सुख हर पल पल के लिए है। भौतिक सुख में शारीरिक आनंद है, पर आध्यात्मिक सुख में आत्मा की आनंद है, मन की आनंद है। जीवन कैसे निकाला जाए समझ नहीं आता। जैसे डूब रहे हैं दरिया में, वो दोनों किनारा है, इधर जाए कि उधर जाए, बीच में मन अटक रहा है, भटक रहा है, डूबते जा रहा है मन। क्या करें, भक्ति में जाए कि भौतिक में जाए। हर इंसान की यही हाल है। जीवन तो एक बार मिला है, बार बार मिलेगा नहीं। इसलिए कि भौतिक को छोड़ना पड़ेगा और आध्यात्मिक को अपनाना पड़ेगा।
गृहस्थ में रहना है, पर गृहस्थ में रहकर परमपिता परमेश्वर को याद करना पड़ेगा। अपना कर्म जरूर करना पड़ेगा, जो आध्यात्मिक के लिए बहुत उचित है। और भौतिक तो ये सपना है जो हम देख रहे हैं। इंसानों की हाल जो आज के समय में बहुत बुरा होते जा रहा है, क्योंकि वो भौतिक सुख की ओर अपना कदम बढ़ा रहे हैं। आध्यात्मिक सुख की ओर कदम नहीं बढ़ाना पड़ता, पर मन को बढ़ाना पड़ता है। भगवान अपने भक्तों को बहुत सहायता करते हैं। बस भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं कि तू मेरे नाम का सुमिरन कर, तुझे मैं सिर पे बैठा लूँगा। कंधे की तो बात छोड़। भगवान कहीं दूर नहीं, हमारे अंग संग हैं, पर हमें उनकी पहचान नहीं है। अगर हम अच्छा कर्म करते हैं तो ईश्वर की कृपा से इसलिए कि भौतिक सुख को 5%, 2% देना हर इंसान को जरूरी है, लेकिन आध्यात्मिक सुख को 98-99%, क्योंकि भगवान कहते हैं कि तू संसार में आया है तो गृहस्थ में रहेगा और अपने परिवार चलाने के लिए तुझे कर्म करना पड़ेगा। मुझे सहारा लेकर अपने भौतिक सुख को आनंद ले। भगवान कहते हैं कि मुझे याद करके अपने गृहस्थ को चला, अपने परिवार में मेरे नाम से रह, मेरे नाम से अपने परिवार को हर मार्गदर्शन करा। पर भौतिक सुख में पूरा उलझना, ये भगवान फिर तो साथ छोड़ देंगे, क्योंकि भक्ति सुख शारीरिक सुख है, आध्यात्मिक सुख मन की सुख है, आत्मा की सुख है। जब तक अपने आप को मुक्त नहीं करोगे तो जीवन बेचैनी की तरह रहेगा। ये जीवन कभी सुख और शांति की मार्गदर्शन नहीं कर पाएगा। इसलिए अपने जीवन को आध्यात्मिक सुख में हर इंसान, हर मानव को लगाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुंजन कुमार।